गणपति बप्पा मोरया। तो आज के मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गणपति विसर्जन की विधि बताऊंगी कि गणपति का विसर्जन कैसे करें। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी विधि बताऊंगी गणपति जी की। जैसे हम गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की प्रतिमा को पूरे जोश से विधि विधान कर घर में स्थापित करते हैं, तो उसी तरह हमें पूरे जोश से गणेश जी की विसर्जन करना चाहिए, तो बहुत शुभ माना जाता है। बड़े ज़्यादातर तो लगभग क्या होता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है। आजकल तीसरे दिन, पाँचवें दिन, सातवें दिन ऐसे भी गणेश चतुर्थी का विसर्जन करते हैं, तो वो भी शुभ होता है कि भाई हाँ, हम कर सकते हैं। इस तरह है, गणेश चतुर्थी का विसर्जन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो एक हम लोहे का पाटा लेते हैं, फिर उस पर गंगा जल छिड़कते हैं, फिर उस पर लाल कपड़ा बिछाते हैं और स्वास्तिक बनाकर अक्षत लगाकर उस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। और इसके बाद गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा के आगे हम घी का दीपक जलाते हैं, गणेश जी को फूलों की माला पहनाते हैं। साथ में ही विसर्जन के दिन बप्पा की मनपसंद चीज़ों का भोग लगाना या चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। बप्पा को लड्डू, मोदक के और दुर्वा घास बहुत पसंद होती है, तो इसलिए हमें बप्पा के आगे दुर्वा घास अर्पित करनी होगी और करते हैं, और मोदक, लड्डू गणेश जी का भोग लगाते हैं। उसके बाद विसर्जन वाली जगह ले जाते हैं जहाँ पे विधि विधान से गणेश जी की आरती करते हैं, और इसके साथ ही गणपति बप्पा मोरया से जयकारों के साथ गणपति जी का विसर्जन करते हैं और गणपति जी को अगले साल आने की फिर कामना करते हैं। अगर विसर्जन से पहले हम 10 दिन तक पूजा करते हैं तो हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हमें उससे बप्पा से विसर्जन से पहले जो पूजा करते हैं तो अपनी गलतियों की क्षमा याचना करनी चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि हे बप्पा, आप भगवान हो, हम इंसान हैं, भूल चूक हो जाती है, आप हमारी गलतियों को माफ़ करो और हमें हमारे परिणाम को स्वीकार करो। ऐसे बोल के हमें गणपति जी को विसर्जन करना होता है। ध्यान रहे, गणपति जी के विसर्जन के समय कोई भी चीज़, जैसे हम एक रेशम का कपड़ा लेते हैं और उस कपड़े में हम कपूर, फूल, दुर्वा घास, सुपारी वगैरह बांधते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हमें फेंकना नहीं है, उनको विधि पूर्वक किसको करना विसर्जित करते हैं। इस प्रकार गणेश जी का विसर्जन करें, और ध्यान रहे कि विसर्जन के समय हमें कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि जैसे हम विसर्जन अच्छा करेंगे तो गणपति जी हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा छोड़ के जाएंगे और हमारे घर में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इसी तरह है, गणेश जी के अगर हम विधि पूर्वक विसर्जन नहीं करें तो हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जाओं का वास हो जाता है। इसलिए हमें विसर्जन के समय हर चीज़ का ध्यान रखना है, विधि पूर्वक पूजा करनी है। कोई चीज़ हो जाए तो उसके लिए क्षमा जरूर मांगना चाहिए कि ये बप्पा, आप भगवान हो, हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, हमें माफ़ करना। और आजकल क्या होता है कि सब अपने अपने घरों में भी मूर्तियां स्थापित करते हैं, तो उसके लिए हम घर में भी विसर्जन कर सकते हैं। तो विसर्जन घर में करो या फिर बाहर करो, विधि पूर्वक ही करना है। बप्पा की पहले पूजा करनी है, आरती करनी है, उनकी मनपसंद चीज़ों का भोग लगाना है, उन्हीं को चढ़ाना है। और फिर कोई बड़ा टफ लेते हैं, उस टफ में या फिर छोटा बड़ा भाई होद भी होता है घर में, तो उसमें भी हम विसर्जन कर सकते हैं। और जो पानी होता है उसको हम घर के गमलों में या फिर हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनमें हम उस पानी को विसर्जित कर देते हैं। तो इस तरह हम बप्पा को विधि पूर्वक विसर्जित कर सकते हैं। इस तरह है, हमें अपना भी ध्यान रखना है। जैसे आजकल बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो इसलिए गहरे पानी में ध्यान रखना है, फालतू का कोई जगह कचरा नहीं करना है, पूरे वातावरण का ध्यान रख के हमें विसर्जन करना है, पूरे चीज़ों को ध्यान रखना है।
तो गणपति बप्पा मोरया। मेरी आपको कैसी